धर्म देवी, कहो। मैं यदि कोई प्रश्न पूछूं तो उत्तर दोगी? कैसा प्रश्न? मेरा और तुम्हारा परस्पर क्या रिश्ता है? पति और पत्नी का। संभवतः ये कैसे सिद्ध हो सकता है? मेरी और आपकी बीती हुई गाथा का रहस्य खुलने से। मैं अपने अभागे कानों से बीती व्यथा सुन सकता हूँ क्या? हाँ, क्यों नहीं प्रियवर। विलंब न करो देवी। तुम्हारे पिता अजीत सेन और माता आत्म देवी हैं। कहाँ है देवी? अमरकोट शहर में। फिर हम यहाँ कैसे? तुम्हारे माता पिता की कोई संतान नहीं थी। चिंताग्रस्त तुम्हारे माता पिता ने पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया और तुम उनकी इकलौती संतान हो। ज्योतिषियों ने तुम्हारी आयु मात्र 9 महीने की बताई है। यदि मेरे साथ आपका विवाह संस्कार नहीं हुआ होता तो तुम जीवित नहीं रह पाते। प्रियवर, सती सावित्री की तरह से आपकी दीर्घ आयु के लिए मैं आपको इस निर्जन वन में महाराज की कुटी पर ले आई। हे देवी, तुम्हारे मुखारविंद से निकले ओजस्वी शब्दों को सुनकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है। एक राजकुमार और उसकी पत्नी का राजमहल त्याग कर निर्जन वन में भटकना आश्चर्य नहीं तो और क्या होगा? मैं तुम्हारा पति और तुम मेरी पत्नी। जी प्रियवर। युग युगांतर हमारे प्रारब्ध और वर्तमान के आश्चर्यजनक जीवन ने भारत के इतिहास को भी एक नई दिशा दी है। ये सब समय, संस्कार और भाग्य का खेल है प्रियवर। सच कहती हो देवी, सच कहती हो। मेरे उठे उम्हाया मन में और भर रहा गात उमंग में। मेरे उठे उम्हाया मन में और भर रहा गात उमंग में। जोड़ी के भर तार रंगी हूँ, जोड़ी के भर तार रंगी हूँ, मैं तृष्णा के रंग में। मेरे उठे उम्हाया मन में और भर रहा गात उमंग में। मेरे उठे उम्हाया मन में और भर रहा गात उमंग में। कर्ण के लोल गोरी जागरी छमन की, जागरी छमन की। मन इंद्री पे काबू कर मन डाटी झाल जोबन की, डाटी झाल जोबन की। कर्ण के लोल गोरी जागरी छमन की, जागरी छमन की। मन इंद्री पे काबू कर मन डाटी झाल जोबन की, डाटी झाल जोबन की। ऋतु छाई सह गुलशन में रहा जाग इश्क अंग अंग में। ऋतु छाई सह गुलशन में रहा जाग इश्क अंग अंग में। ओ जोड़ी के भर तार रंगी हूँ, जोड़ी के भर तार रंगी हूँ, मैं तृष्णा के रंग में। मेरे उठे उम्हाया मन में और भर गया गात उमंग में। मेरे उठे उम्हाया मन में और भर गया गात उमंग में। इश्क का सरूर उठ प्रेम के हिलोरे से, प्रेम के हिलोरे से। चढ़ी है जवानी जो बन के मंडराए भूरी से, की मंडराए भूरी से। इश्क का सरूर उठ प्रेम के हिलोरे से, प्रेम के हिलोरे से। चढ़ी है जवानी जो बन के मंडराए भूरी से, की मंडराए भूरी से। उठरी महकार चमन में होलिया रे कामनी तंग में। उठरी महकार चमन में होलिया कामनी तंग में। हाय जोड़ी के भर तार रंगी हूँ, जोड़ी के भर तार रंगी हूँ, मैं तृष्णा के रंग में। मेरे उठे उम्हाया मन में और भर रहा गात उमंग में। मेरे उठे उम्हाया मन में और भर रहा गात उमंग में। बिजड़ी सी चमक जागी काम वासना रे, जागी काम वासना। दया हुई भगवान की मैं रहूंगी निराश ना, रहूंगी निराश ना।
देवी जैसी तड़के से तन में जागी काम वासना रे जागी काम वासना। दया हुई भगवान की मैं रहूंगी निराश ना, रहूंगी निराश ना। दिया पाल तनरी बचपन ये प्रेम की गंग में, दिया पाल तनरी बचपन में भाई ये प्रेम की गंग में। जोड़ी के भर तार रंगी हूँ, जोड़ी के भर तार रंगी हूँ, मैं तृष्णा के रंग में। मेरे उठे उम्हाया मन में और भर रहा घात उमंग में। मेरे उठे उम्हाया मन में और भर रहा घात उमंग में। बनी है मिसाल पति पतव्रता ने पाल लिया, पतव्रता ने पाल लिया। परमेश्वर की माया पिया पूरा टेम टाल दिया, पूरा टेम टाल दिया। मिसाल पति पतव्रता ने पाल लिया, पतव्रता ने पाल लिया। परमेश्वर की माया पिया पूरा टेम टाल दिया, पूरा टेम टाल पूरी दिया। गई है राय अपने ढंग में सदा ऋषि पाल के संग में। पूरी गई है तू अपने ढंग में सदा ऋषि पाल के संग में। हाय जोड़ी के भर तार रंगी हूँ, जोड़ी के भर तार रंगी हूँ, मैं तृष्णा के रंग में। मेरे उठे उम्हाया मन में और भर रहा घात उमंग में। मेरे उठे उम्हाया मन में और भर रहा घात उमंग में। ओ जोड़ी के भर तार रंगी हूँ, जोड़ी के भर तार रंगी हूँ, मैं तृष्णा के रंग में। मेरे उठे उम्हाया मन में और भर रहा घात उमंग में। मेरे उठे उम्हाया मन में और भर रहा घात उमंग में। हे देवी, तुमने अपार कष्ट भोग कर मुझ अभागे का लालन पालन किया है। तुम्हारे इस श्रेष्ठ कर्म का मैं ऋणी हो गया हूँ। आपकी पत्नी होने के कारण ये तो मेरा फर्ज और कर्तव्य था प्रियवर। अब मैं बड़ा और समझदार हो गया हूँ देवी। अतीत में तुम्हें कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। ये ही दिन तो देखने को राजमहल के आनंद का त्याग कर भूखी प्यासी रहकर अपने जीवन से खिलवाड़ भी की है प्रियवर। मेरे हृदय में उथल पुथल और उचाटी सी लग रही हैं। मन में यहाँ से चलने की इच्छा जागृत हो रही है। कहाँ चलने की प्रियवर? अपने माता पिता के पास प्रिय। पति की प्रत्येक अभिलाषा का आदर करना पत्नी का कर्तव्य होता है स्वामी, परंतु जिनके धर्म स्थल पर रहकर हमने संकट का समय बिताया है, उनकी आज्ञा लिए बिना यहाँ से नहीं जाना चाहिए स्वामी। चलो चले महाराज के पास। चलिए स्वामी। प्रणाम महाराज। चिरंजीव रहो। महाराज, आपकी धर्म की कुटी पर रहकर मैंने अपने पति के साथ कष्टों के दिन राजी खुशी से बिताए हैं। मैं आपके परमार्थ की सदैव ऋणी रहूंगी। दुखिया दीनों पर दया करना और कष्ट में किसी की सहायता करना तो साधु संतों की परिभाषा में आता है। इसमें एहसान और ऋणी होने की कोई बात नहीं है बेटी। महाराज, यदि आज्ञा हो तो मेरे पति की अपने माता पिता के पास जाने की इच्छा है। आज्ञा है बेटी, क्योंकि अब नौबहार समझदार हो गया है। प्रणाम महाराज। चिरंजीव रहो, सदा सुहागन रहो बेटी। कितनी दूर और है मेरे माता पिता का राजमहल? दूर तो है स्वामी, चलते चलते पहुंच ही जाएंगे। आप चिंता ना करो प्रिय। सूर्यदेव अस्त होने जा रहे हैं प्रिय। रात में कहाँ ठहरेंगे?
दूर तक कोई गांव और शहर नहीं दिखाई देता प्राणनाथ। क्या रात में भी चलते ही रहेंगे प्रिय? जब तक चलने की सामर्थ्य रहे चलते रहो प्रियवर। चलते चलते थकावट आ गई प्रिय, और अंधकार भी छा चुका है। सच कह रहे हो पतिदेव, अब तो मार्ग भी दिखलाई नहीं देता। फिर क्या करना चाहिए देवी? मार्ग में रुक जाना ही संभवतः उचित होगा प्राणनाथ। परंतु कहाँ? किसी वृक्ष के नीचे। आगे चलो। ठहरो प्राणनाथ, इस वृक्ष के नीचे रात्रि का समय व्यतीत कर लेते हैं। ठीक है प्रिय। चिड़िया चहचहाने लगी। दिन निकलने वाला है, अब चलना चाहिए। प्राण प्रिय उठो, सवेरा हो गया। उठो स्वामी, जल्दी उठो। कैसी निद्रा है, नहीं खुल रही है। मुंह से नीले झाग। ये क्या हो गया? हे विधाता, ये मेरे पति को सांप ने डस लिया। हे भगवान, अब क्या होगा? मुझ पर तो विपदा का पहाड़ टूट पड़ा है। अब मैं क्या करूं? कुदरत तूने ये क्या कर दिया? हे प्राणनाथ, बड़े कष्टों की बाढ़ में सपने संजोए थे, आज धूमिल हो गए। अरमानों का चिना चराया, किला ढह गया। मैं फिर दोबारा दुखिया बेसहारा हो गई। बहरे विषय, तूने कब कब बैर निकाला है बेरहम। दुखिया अभागन का पिया डस लिया क्यों? दुखिया अभागन का पिया डस लिया क्यों? प्रभु सारे जग का दुख दे दिया क्यों? दुखिया अभागन का पिया डस लिया क्यों? दुखिया अभागन का पिया डस लिया क्यों? मुझसे पराया अब ना काजल मेरा बनाया, फिर क्यों पति करा मुझसे पराया।
इतना बुराई किया क्यों, भगवान इतना बुराई किया क्यों, प्रभु सारे जग का दुख दे दिया क्यों, दुखिया अभागन का पिया डस लिया क्यों, दुखिया अभागन का पिया डस लिया क्यों। ब्याह जब हुआ थे पति देवयाने, गाऊं विधाता रंज गम के मैं गाने। ब्याह जब हुआ थे पति देवयाने, गाऊं विधाता रंज गम के मैं गाने। मुझसे बिछोया मेरा पिया क्यों, मुझसे बिछोया मेरा पिया क्यों, प्रभु सारे जग का दुख दे दिया क्यों, दुखिया अभागन का पिया डस लिया क्यों, दुखिया अभागन का पिया डस लिया क्यों। टोटे में क्यों डांका गिरा, मिला था चुरावन ने पिया ही मेरा। टोटे में क्यों डांका गिरा, मिला था चुरावन ने पिया ही मेरा। दुखिया का जलता बुझाया दिया क्यों, दुखिया का जलता बुझाया दिया क्यों, प्रभु सारे जग का दुख दे दिया क्यों, दुखिया अभागन का पिया डस लिया क्यों, दुखिया अभागन का पिया डस लिया क्यों। किस्मत की मारी में दुख की सताई, ऋषि पाल दे कौन दुख की दवाई। किस्मत की मारी में दुख की सताई, ऋषि पाल दे कौन दुख की दवाई। भिखारण बना के जलाया जिया क्यों, भिखारण बना के जलाया जिया क्यों, प्रभु सारे जग का दुख दे दिया क्यों, दुखिया अभागन का पिया डस लिया क्यों, दुखिया अभागन का पिया डस लिया क्यों, प्रभु सारे जग का दुख दे दिया क्यों, दुखिया अभागन का पिया डस लिया क्यों, दुखिया अभागन का पिया डस लिया क्यों।
हे भगवान, पति देव के पार्थिव शरीर का दाह संस्कार कैसे करूं? कफन काठी भी इस बीहड़ जंगल में मवस्सर नहीं हो सकती। कोई मानसमती भी मेरी दर्द भरी चीखों पुकार सुनने वाला नहीं है। राजमहल में होती तो राजसी कीमती कफन होता, देसी घी होता, सामग्री होती, चिता के लिए चंदन की लकड़ी होती, लेकिन आज अर्थी के लिए तोते बांस उपलब्ध भी नहीं है। शमशान घाट पर चिता जलाई जाती है, जहां अनेकों प्रजा के लोग चिता के चारों ओर खड़े होते हैं। मुकद्दर की मारी हर चीज की मोहताज हूँ, दुखिया हूँ, अभागन हूँ। अब क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, अब क्या करूं? हे अभागन नारी, सर्प के कांटे का दाह संस्कार नहीं होता, अब तू जल में बहा जाता है। कष्टों में डूबी है दुखित नारी, सामने पानी की नदी बह रही है, होश में आ और अपने पति को शीघ्र जल प्रवाह कर। तुझे अपने कर्तव्य से मुक्ति मिल जाएगी और तेरी दुखी आत्मा को शांति भी मिल जाएगी। हे जगत पिता, मेरे कौन से पिछले जन्म के किस बुरे कर्म का भोग मुझे भोगना पड़ रहा है? अलख निरंजन, अलख निरंजन। लो महाराज भिक्षा। हे पुत्री, तुम्हारे चेहरे को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि तुम किसी अभिलाषा के लिए चिंतामग्न हो। आपने मेरे अंतःकरण की भावना को कैसे जान लिया महाराज? पुत्री, हम साधु सन्यासी हैं। भगवा वाणी में प्रभु का गुणगान करते करते इतना ज्ञान तो प्रत्येक सच्चे संत को हो ही जाता है। इस कष्ट का निवारण कैसे हो सकता है महाराज? क्यों नहीं पुत्री, अवश्य हो सकता है। तो फिर बताइए महाराज। हे राजकुमारी, तुम्हें प्रातःकाल सूर्योदय होने से पहले नदी के जल में खड़े होकर प्रतिदिन नित्य नियम से ईश्वर की आराधना करनी होगी। फिर महाराज? तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार अवश्य ही फल मिल जाएगा। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। सौभाग्यवती भाव। सपनों को साकार कर दे प्रभु, मेरे सपनों को साकार कर दे प्रभु।
भिखारन की झोली तू भर दे प्रभु, मुझ भिखारन की झोली तू भर दे प्रभु। मर्दी दुष्यंत जैसी की दुल्हन बनूं, श्री कृष्ण की राधा और रुक्मण बनूं। हाँ, मर्द दुष्यंत जैसे की दुल्हन बनूं, श्री कृष्ण की राधा या रुक्मण बनूं, या कान्हा की मीरा बैरागण बनूं। नल की ढाला बसा मेरा घर दे प्रभु, नल की ढाला बसा मेरा घर दे प्रभु। सदा सुख तेरा हूँ अपने पिया के संग, श्री राम रहे जैसे सिया के संग। हाँ, सदा सुख तेरा हूँ अपने पिया के संग, श्री राम रहे जैसे सिया के संग। रहूं ऋषिपाल सिंह मन बसिया के संग, जो मीठी तरंगों में स्वर दे प्रभु, जो मीठी तरंगों में स्वर दे प्रभु। मैं पूजा करूं इस जल में खड़ी, मेरी जोड़ी के योग सोहना बर दे प्रभु, मेरी जोड़ी के योग सोहना बर दे प्रभु, मेरी जोड़ी के योग सोहना बर दे प्रभु। राजा बृद्धवान की राजकुमारी आशा, तुम्हारे हृदय की आशा और तुम्हारी भक्ति पूरी हो चुकी है। तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज ने ईश्वर को विवश कर दिया है। आंखें खोलो, आंखें खोलो। तुम्हारा होने वाला जीवन साथी जल प्रवाह होकर तुम्हारे सन्मुख आ रहा है। अरे, आकाश से आई आवाज सच्चाई और वास्तविकता का प्रतीक बन गई। मेरे होने वाला जीवन साथी नदी के जल में बहकर आ रहा है। हे भक्तों के भगवान, तू बड़ा ही दयालु है, तेरी महिमा महान है। मुंह में नीले झाग, नब्ज नाड़ी तो बोल रही है। हे जगदीश, मेरी सहायता करो, इसे चेतना दो। जगत पिता, होश की मुद्रा दो, इसे ठीक कर दो प्रभु, इसे ठीक कर दो। राजकुमारी, ये कौन है? इसे क्या हो गया? तुम तो वही साधु हो, तुमने ही तो मुझे भक्ति का ये मार्ग बताया था। आप अचानक यहाँ कैसे? रमते जोगी बहता पानी, ये संतों के जीवन की परिभाषा। हम एक स्थान पर नहीं ठहर सकते, जहां तहां भ्रमण करते ही रहते हैं पुत्री। हे साधु महाराज, इसे बचाओ। श्वास तो आ रहा है। हे दीनबंधु, हे कृपा निधान, इस अभागे को जीवन दे दो। चिंता न करो पुत्री, ये ठीक हो जाएगा।
हैं? मैं कौन हूं और कहाँ हूं? ये तो तुम ही जान सकते हो कि तुम कौन हो। तुम्हें तो राजकुमारी ने बेहोश अवस्था में बहते नदी के जल से निकाला है। हे महात्मा जी, आपने मेरी पूर्ण कामना के लिए भक्ति का सच्चा मार्ग बताया था। भक्ति का फल सादर से तुम्हारे समक्ष है पुत्री। इसे महल में ले जाओ, अब ये होश में है। अरे अरे अरे, मुझे कहाँ ले जा रही हो? संस्कारों के संयोग ने दाम्पत्य का संगम बनाकर मेरी कुशल कामनाओं का जो चमन खिलाया है, वहां ले जा रही हूं। मैं कुछ समझा नहीं। विधाता के लिखे को कोई बिरला ही समझ पाता है। अभागेवर, तुम कौन हो? और ये राजमहल? ये राजमहल किसका है? मेरा नाम आशा है और ये राजमहल मेरे पिताश्री ब्रद्धभान का है। इस स्थान का नाम क्या है? ये कर्नाटक शहर है। तो तुम मुझे यहाँ क्यों ले आई? सेवा करने के लिए। सेवा? हाँ प्रियवर। राजकुमारी के कक्ष में मर्द मानुस का क्या काम? लगता है यहाँ कोई हमारी आवाज सुन रहा है। चलो मेरे साथ शीघ्र चलो। कहाँ? जहाँ मैं ले चलूं। आओ राजकुमारी जी, आओ। ये बंदा कौन है? इसे तुम्हें अपने बाग में रखना है। इसका नाम? इसका नाम तोताराम है। जो आदेश राजकुमारी जी। तोताराम, क्या आदेश है मालिक? तुम्हें रोजाना हमारी बेटी के साथ बाग की रखवाल करनी होगी। कर लोगे ना? कर लूंगा मालिक। क्या नाम है तुम्हारा? पहले तुम बताओ। ना ना, पहले तुम बताओ। नहीं नहीं, पहले तुम बताओ। ना ना, पहले तुम। नहीं, पहले तुम्हें बताना होगा। मेरा नाम पुष्पा मैना है। मैना? हाँ, और तुम्हारा नाम? तुमसे मिलता जुलता। क्या? तोताराम। तुम्हारा नाम तोताराम है? हाँ मैना, तोताराम ही है। तोता मैना, तोता मैना का तो जोड़ा भी होता है। जैसे मेरा तुम्हारा। ऐसा मत कहो, शर्म आती है। इसने की शर्म, उसके फूटे करम। नहीं। चलो चलो, बातों बातों में बाग की रखवाल तो भूल ही गए। अच्छा हुआ पिताजी भी ना आ पाए, वरना वरना कुछ नहीं मैना। हमारे प्यार से बड़ी अब इस संसार में दूसरी ओर कोई ऐसी ताकत नहीं जो हमें एक दूसरे से अलग कर सके। हाँ। इस बगीचे में प्यार के जो सुगंधित पुष्प खिल रहे हैं, ये सुगंधित पुष्प मेरे गले का हार बन चुके, जिन्हें कोई उतार नहीं सकता। दिल में आता है तुम्हारे जैसे दीदार की जीवन भर सेवा करूं, जीवन सुख से बीते। मेरे मन की कह रही हूं मैना। यही मेरे मन में है कि मैं भी तुमसे जी भर के प्यार करूं। अच्छा। छुप छुप बैठी क्यों, चुप बैठी रह जरा मन की घुंडी खोल मैना, परदेसी ते बोल। चुप चुप बैठी क्यों, चुप बैठी जरा दिल की घुंडी खोल रे तोते, बिन शादी मत बोल। रे मैना परदेसी ते बोल।
बरसाई बागा की माँ दुनियादारी तेरे लिए। राजकमर तैमाली बन गया मैना प्यारी तेरे लिए। नहीं जो कुछ है परी हाजिर सब ये जान हमारी तेरे लिए। बनी हूर फिरे क्यों दूर फिरे या मेरे सामी डोल में ना परदेसी ते बोल। रे तोते बिन शादी मत बोल। मस्त जवानी दीवानी नौजवान तुम्हारी बनी रहे। मैं सूचित चकोर चांदनी शान तुम्हारी बनी रहे। सह दर्शन की प्यासी मैं ना जान तुम्हारी बनी रहे। इन बागा के माँ मेहमानी मेहमान तुम्हारी बनी रहे। मटक मटक सिर पटक पटक तू जुल्म ना हम पे तोल। रे तोते बिन शादी मत बोल। मैं ना परदेसी ते बोल। तोते काजी डटे प्रेम के पिंजड़े में फंस के मैना। निर्वन तोता गुजर करे तेरे बागा में बस के मैना। तेरे गजब नैन की मार पड़े मेरे सीने में चसके मैना। तोते कैसे लग पड़ जा जब बात करे हंस के मैना। न्यारी पाट है ना प्यारी नाट ना शादी का कर ले कौल में ना परदेसी थे बोल। रे तोते बिन शादी मत बोल। मैं ना बहुत खुशी तेरे मेरे साथ बसे घर डेरे थे। तेरे आगे से दबू जैसे ना कर दबे सपेरे थे। तेरे हुक्म से दूर नहीं चाहे वचन भरा ले मेरे थे। 3-4 दिन ठहर यहाँ शादी कर लूंगी तेरे से। मन की माड़ी बनू घर आड़ी जो पिया पे पंखा झोल। रे तोते बिन शादी मत बोल। मैं ना परदेसी थे बोल। निगात निगाह मिला के मैना वीर मर्द की जात मिला। जति सती के सभा कर तू प्रेम गात में गात मिला। करिए पक्का कौल परी कदी रही हो फर्जी बात बना। चंदर लाल यकीन समझ तू पति समझ के हाथ मिला। रंग टूटेगा ऐसा टूटेगा मेरी शादी का कंट्रोल में ना परदेसी ते बोल। रे तोते बिन शादी मत बोल। मैं ना परदेसी ते बोल। रे तोते बिन शादी मत बोल। फूल बेचने वाले तुम कौन हो? राजा के माली का नौकर। क्या नाम है तुम्हारा? तोताराम। तुम झूठ बोलते हो। क्या कहा? तुम्हारा नाम नौबहार नहीं है क्या? नहीं। तुम भूल रहे हो, तुम मेरे पति हो। ये असंभव है। असंभव नहीं, सत्य है प्रियवर। तुम कौन हो? धर्म देवी। कौन धर्म देवी? असहाय अभागन तुम्हारी पत्नी, जिसने जंगल में जाकर तुम्हारी सेवा की है। जानना पहचान में तेरा मेहमान बेतु की बात करती है। मैं सच कह रही हूँ, तुम मेरे धर्म के पति हो। चल चल फूल बेचने दे, मेरा समय खराब ना कर। चली आई कहीं की पति बनाने वाली।
मुझे पहचानने का प्रयास कीजिए स्वामी। जा किसी और से दिमाग मारना, हट। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? बड़ी आफतों के बाद मुश्किल से पति के दर्शन हुए और पति ने भी मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। अब क्या होगा? महाराज प्रणाम। कौन हो तुम? विपदा की मारी दुखियारी मैं एक अभागन नारी हूँ महाराज। क्या करती हो? भीख मांगकर गुजारा करती हूँ महाराज। कहाँ रहती हो? कोई ठिया ठिकाना हो तो बताऊं। क्या कहा? दर दर की ठोकरें ही मेरा निवास है। इसका तात्पर्य तुम्हारा कोई वारिस और मुकाम नहीं है? भाग्य के कारण सोना भी रांग में तब्दील हो गया है महाराज। मेरे दरबार में क्या आशा और उम्मीद लेकर आई हो? आप ही अभागन के भाग्य का फैसला कर सकते हैं महाराज। तुमने तो मुझे संशय में डाल दिया। आपकी नगरी में मेरे धर्म के पति रहते हैं जो फूल बेचने का काम करते हैं। अपनी इच्छा व्यक्त करो। महाराज, वर्षों के बाद मुझे अपने पति के दर्शन हुए और फिर जब मैंने उन्हें बताया कि आप मेरे पति हैं तो उन्होंने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया महाराज। पहचानने से इनकार कर दिया? जी महाराज, यही आशा और उम्मीद लेकर आपके न्याय के दरबार में आई हूँ कि आप मुझ दुखिया के साथ सच्चा इंसाफ करेंगे। क्या नाम है तुम्हारे पति का? नौबहार है महाराज। कहाँ मिलेगा? फूलों के बाजार में। बुलवाता हूँ। परंतु महाराज, मेरे पति अपना नाम तोताराम बताते हैं। तोताराम? जी महाराज। मंत्री। जी महाराज। इस दुखिया की बात सुनी? जी महाराज, सुनी। जाओ तोताराम को बुला करके लाओ। जो आ गया महाराज। तुम्हारा नाम तोताराम है? जी हाँ, मेरा नाम तोताराम है। मेरे साथ चलिए। कहाँ हुजूर? महाराज वृद्धमान के राज दरबार में। किस लिए हुजूर? राजा के आदेश पर प्रजा के किसी भी व्यक्ति को तर्क करने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है हुजूर, चलता हूँ। प्रणाम महाराज। ले आए? जी महाराज। यही है? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम तोताराम है। कैसे याद किया महाराज? जानते हो ये कौन स्त्री है? नहीं महाराज। नहीं जानते? महाराज, हिंदू रस्म रिवाज और वेद की विधि अनुसार इनके साथ मेरा विवाह हुआ था। ये मेरे पति हैं। अच्छा। इनका असली नाम तो नौबहार है महाराज, तोताराम नहीं। क्यों नहीं पहचान रहा? क्या कारण है? कारण सुन लिया तो हृदय करुणा से भर आएगा महाराज। सुनाइए, निसंकोच सुनाइए। मेरे ससुर साहब अमरकोट के राजा हैं महाराज। संतान न होने के कारण उन्होंने पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया। वृश्चिक लग्न और अनुराधा नक्षत्र में जन्म होने के कारण और 9 महीने से ज्यादा जीवित न रहने के कारण नौबहार नाम रखा गया। फिर ये सच और संभव क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि ज्योतिषियों ने उसी समय दीर्घ आयु का भी उपाय बता दिया था। क्या? किसी धार्मिक संगत में छोड़ देने अथवा विवाह कर देने से आयु और बढ़ सकती है। आगे बताओ। ये राज छुपाकर और झूठ बोलकर कि बहू 76 सारी से पहले वर की सूरत नहीं देख सकती, ये हमारे कुल और खानदान की रीत है। फिर क्या हुआ? फिर क्या था, पटका और कटार के साथ मेरे साथ इनका विवाह कर दिया महाराज। लोकलाज के कारण यानी पति को लेकर मैं राजमहल छोड़कर चली गई। कहाँ? निर्जन वन में एक महात्मा की कुटी पर। महात्मा की कुटी पर कितने दिन रही? लगभग 11 वर्ष और 3 महीने। इसके उपरांत?
जब मेरे पति कुछ जवान हो गए और कुछ समझने लगे तो मेरे पति को बीती गाथा का भली भांति पता चल गया और अपने माता पिता के पास जाने की जागृत इच्छा होने लगी। फिर क्या हुआ? मार्ग में चलते चलते अंधेरी रात हो गई। दोनों प्राणी हम एक वृक्ष के नीचे सो गए। रात्रि में सोते हुए मेरे पति को सर्प ने डस लिया। हैं? सर्प ने डस लिया? जी महाराज। पक्षियों के चहचहाने से मेरी आंखें खुली तो मैंने अपने पति को अचेत मुद्रा में देखा। काया नीली पड़ चुकी थी और मुंह से नीले झाग निकल रहे थे। आकाश ध्वनि सुनकर मैंने अपने पति को जल प्रवाह कर दिया। पति के वियोग में कष्ट का जीवन फिर कहाँ बिताया? दर दर की ठोकरें खाकर और भीख मांगकर। तेरी बीती व्यथा सुनकर मेरा हृदय करुणा से भर आया है बेटी। क्या धर्म देवी ठीक कह रही है? जी महाराज, ठीक कह रही है। फिर तुम्हें तोताराम क्यों कहते हैं? क्षमा करना महाराज, मुझे ध्यान आ रहा है। लगता है महाराज सर्प के काटने के बाद मेरे पति की याददाश्त चली गई थी। धर्मदेवी मेरी पत्नी है महाराज, जिसने मेरे ऊपर अपने तृष्णा भरे जीवन को कष्टों में न्यौछावर कर दिया। तुम कर्नाटक शहर में कैसे आए? होश आने पर मैंने देखा तो सामने एक लड़की और साधु खड़े थे। मैंने पूछा मैं कहाँ हूँ? उन्होंने बताया जहाँ हो ये कर्नाटक शहर है। उन्होंने ये भी बताया कि महाराज वृद्धवान यहाँ के राजा हैं। मेरे ये पूछने पर कि मैं यहाँ कैसे आया तो बताया कि तुम अचेत निद्रा में नदी के जल में बहकर आ रहे थे। तुमने फूल बेचने का काम कैसे प्रारंभ किया? वो ही लड़की मुझे एक बाग में ले गई थी। मुझे एक लड़की के साथ बाग की रखवाली करने का काम सौंपा गया। उसी बाग के माली ने मुझे फूलों की दुकान कराई। तुम्हारी बड़ी अजीब गरीब कहानी है। मंत्री, क्या आदेश है महाराज? अमरकोट जाओ और नौबहार के पिता राजा अजीत सेन को आदर सहित हमारे राजमहल बुला कर लाओ। जो आ गया महाराज। तुमने लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की भांति जंगल वन में कष्ट और मुसीबतों का समय बिताया है। क्या बताऊं महाराज। धन्य हो तुम्हारे माता पिता, जिन्होंने तुम्हें जन्म देकर गंगा जल जैसे पवित्र और शुद्ध संस्कारों में ढाला है। प्रणाम महाराज। प्रणाम हे राजन, ब्राजिए। राजा वृद्धवान के राज दरबार में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे याद किया राजन? पहचानते हो ये अबला कौन है? पहचानता हूं राजन। बताओ। मेरी पुत्र वधु धर्म देवी है, परंतु यहां ये कैसी? संकट की आंधियों के झोंके किसको कहां धकेला देकर किस मोड़ पर खड़ा कर दें कोई पता नहीं राजन। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और हां, इसे पहचानते हो? ये कौन है? नहीं। जिसे सर्वप्रथम पहचानना चाहिए था उसे ही नहीं पहचान रहे हो राजन। परिचय कराइए राजन। ये आपका पुत्र नहीं है? हैं? मेरा पुत्र? जिसका विवाह 9 महीने की अवस्था में धर्म देवी के साथ किया था, ये वही आपका इकलौता पुत्र नौबहार है महाराज। पिताश्री प्रणाम। प्रणाम पुत्री, कैसे आई हो? आपके दरबार में एक अरदास लेकर आई हूँ पिताश्री, यदि पूरी करोगे तो। कहो पुत्री, कहो, क्या अरदास है? पहले 3 वचन भरिए पिताश्री। तुम्हें अपने पिता पर भरोसा नहीं है पुत्री? नहीं पिताश्री। 1 2 3 कहो, क्या अरदास है? तोताराम को मैंने अपने हृदय में अपना पति मान लिया है पिताश्री। ये कैसे संभव हो सकता है बेटी? मैं नदी के जल में खड़ी होकर प्रातः नित्य नियम से भगवान की पूजा किया करती थी। किस लिए? कि मेरे मन
की इच्छा योग्य मुझे वर मिले। भगवान किस लिए? कि मेरे मन की इच्छा योग्य मुझे वर मिले। भगवान की भक्ति करते समय एक रोज आकाश से आवाज आई, क्या? कि जिसके लिए तू भक्ति कर रही है, आंखें खोल, तेरी भक्ति सफल होने वाली है। आंखें खुलने पर क्या नजर आया पुत्री? जल में बहती हुई तोताराम की अचेत देह। फिर क्या हुआ? मैंने उसी समय तोताराम को अपना पति मान लिया पिताश्री। जब तुमने अपने हृदय में इसे अपना वर चुन ही लिया है तो हमें तुम्हारी बात माननी ही पड़ेगी बेटी। प्रणाम महाराज। प्रणाम पुष्पा। पुत्री, क्या कोई कष्ट तो नहीं है? महाराज, मैं भी एक गुहार लेकर आपके दरबार में आई हूँ। कहो पुष्पा, क्या बात है? महाराज, जिसे राजकुमारी आशा ने अपना पति स्वीकार किया है, उसे मैंने भी मन में अपना पति स्वीकार किया है। गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया। तुमने इसे अपना पति मान रखा है? जी महाराज, ये सत्य है। तुम्हारा पिता कहाँ है पुष्पा? महाराज, बाग में। उसे दरबार में उपस्थित होना चाहिए था। मंत्री, आदेश कीजिए महाराज। पुष्पा के पिता को हमारे दरबार में पेश किया जाए। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम माली। तुम्हें पता है कि तुम्हारी पुत्री पुष्पा ने तोताराम को अपना वर चुन लिया है? ना 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 महाराज, मुझे कुछ मालूम नहीं है। जिसे तुम तोताराम कहते हो वो राजकुमार नौबहार है। राजकुमार नौबहार? हाँ, इसके पिता महाराज श्री अजीत सेन हमारे दरबार में विराजमान हैं। मेरी पुत्री पुष्पा ने राजकुमार को कब अपना पति स्वीकार कर लिया, मुझे बिल्कुल पता नहीं है। यदि ऐसा संभव है तो हम बड़े भाग्यशाली हैं महाराज। मंत्री। जी महाराज। राजकुमारी आशा और पुष्पा का हिंदू रीति रिवाजों के साथ राजकुमार नौबहार के साथ विवाह की तैयारी कराई जाए। जो आज्ञा महाराज। बेटी धर्मदेवी। जी पिताश्री। तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? नहीं पिताश्री, ऐसा होने से मैं अति प्रसन्न हूँ। महाराज अजीत सेन जी। कहिए राजन। आपका क्या विचार है? विधाता के लिखे को कोई मिटा सकता है क्या? नहीं महाराज। किस्मत का कोई पता नहीं है राजन, कब किस दशा में पलटा खा जाए। ठीक कहते हो राजन। कुदरत का बनाया हर पल स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि राजा नल का राज छिन गया था, यह किस्मत का लेख था, और फिर राज मिल गया था, यह भी विधाता की ही देन थी राजन। कुदरत बड़ी है महाराज। यदि ऐसा ना होता तो सत्यवान के माता पिता का राज छिन गया था, और राजा अश्वपति की बेटी सावित्री ने जंगल वन में लकड़ी काटते सत्यवान को अपना पति चुन लिया था। मुनि नारद के हर संभव प्रयास करने के पश्चात भी वो युवती मानी नहीं थी। उसी सावित्री ने अपने पति को पतिव्रत धर्म से बचाया था और गया हुआ राज लौटाया था राजन। हम तो ईश्वर पर विश्वास और भरोसा करने वाले हैं। हमें क्या पता था कि हमारे पुत्र और पुत्र वधू पर क्या बीत रही है। आपके राज्य में संयोग हुआ, ये सब उस परमेश्वर की ही माया है। और सुनिए राजन, हमारा आपका जो दैव योग से मिलन हुआ है, कभी सोचा भी नहीं होगा। ये पूर्व जन्म के संस्कारों की लीला है। आपके प्रवचन सुनकर मैं धन्य हो गया राजन। आप तो बहुत ही महान विचारों वाले हैं। हमारे मोहताज जीवन ने हमें धर्म और भक्ति का जिज्ञासु बना दिया है राजन। धर्मार्थ ही मोक्ष का एक मार्ग है जिसे मनुष्य देहधारी को कदापि भूलना नहीं चाहिए।